आज हम चल रहे हैं हिमाचल की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव चंडेरकोट। बात है 1997 की। वहां एक पुरानी काफी वीरान सी शक्तिपीठ थी और उसके पास सड़क बनाने का काम चल रहा था। हाँ, और वहीं से ये सब शुरू हुआ। ये किस्से वहीं के लोग सुनाते हैं आज भी। बिल्कुल, एक ऐसी कहानी जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे आज। हाँ, क्योंकि स्थानीय लोगों ने तो पहले ही चेतावनी दी थी उस कंस्ट्रक्शन टीम को। क्या कहा था उन्होंने? यही कि भाई सूरज ढलने के बाद उस जमीन पर मत रुकना। खतरा था किसी जंगली जानवर का? नहीं, किसी तेंदुए या सांप का डर नहीं था। डर था उसका, चंडेरकोट की चुड़ैल का। बिल्कुल। कहते हैं वो कभी एक औरत थी, लोगों ने डायन समझकर उसे जिंदा जला दिया था। ओह, और किवदंती ये है कि रात में उसकी पायल की छमछम सुनाई देती है। हाँ, और उल्टे पैर के निशान मिलते हैं जमीन पर। उल्टे पैर? हाँ, जो सुबह होते ही गायब हो जाते हैं। हाँ, ये लोक कथाओं में अक्सर होता है। ये अलौकिक या बुरे आत्माओं की निशानी मानते हैं इसे। तो जानना ये है कि जब उन चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया तो फिर हुआ क्या? हाँ, देखते हैं। ये सिर्फ डर की कहानी नहीं, ये टकराव है ना, आधुनिकता और पुरानी मान्यताओं के बीच। कहानी में एक मोड़ आता है रमेश के साथ। बिहार से आया था कोई 23 साल का मजदूर, और उसने इन सब बातों का मजाक उड़ाया। बल्कि ये तक कह दिया, अगर वो मुझे चाहती है तो कह देना, मैं सिंगल हूँ। अरे बाप रे, ये तो सीधी चुनौती दे दी उसने। हाँ, और उसी रात देर रात करीब 2:30 बजे होंगे, रमेश अपने टेंट से बाहर निकला और फिर कभी वापस नहीं आया। गायब हो गया पूरी तरह से। सुबह जब उसे ढूंढा गया तो कुछ नहीं मिला सिवाय उसके जूतों के। जूते? उनमें क्या खास था? वो अजीब तरह से रखे हुए थे, पीछे की ओर मुड़े हुए। पीछे की ओर मतलब उल्टे? हाँ, और ना कोई खून का निशान, न कोई संघर्ष के संकेत, कुछ नहीं। बस वो जूते। और पास में ही एक पेड़ की डाली पर कसकर लिपटे हुए लंबे काले बाल मिले। बाल? ये तो और भी अजीब है। उल्टे जूते और बाल, बहुत सांकेतिक है ये। गांव वाले कहने लगे कि वो शिवरात्रि की रात थी। हाँ, शिवरात्रि। हाँ, और कहते हैं कि इस रात को चुड़ैल सबसे ज्यादा आजाद और शक्तिशाली होती है, और वो उन मर्दों को चुनती है जो उसका अपमान करते हैं। बिल्कुल। शिवरात्रि का जिक्र इसे और गहरा बना देता है ना, आध्यात्मिक शक्तियों के जागरण की रात, चाहे वो दैवीय हो या कुछ और। पर काम तो रुका नहीं होगा इसके बाद भी? नहीं, काम नहीं रुका। कुछ दिन बीते, फिर एक और मजदूर था दिनेश। उसने कसम खाकर कहा कि उसने पेड़ की कतार के पास एक औरत को देखा। कैसा हुलिया बताया? लंबे बाल, चेहरे पर गिरे हुए, सफेद साड़ी पहनी थी जिसका नीचे का हिस्सा भीगा हुआ था। भीगा हुआ? हाँ, और दिनेश ने कहा कि वो चल नहीं रही थी, वो जैसे हवा में तैर रही थी। ये भूतों की कहानियों में आम है, जैसे वो जमीन के नियमों से परे हों। वो जोर से चीखा। बाकी लोग जब भाग कर आए तो दिनेश वहां नहीं था। वो भी गायब? हाँ, और जमीन पर सिर्फ एक चीज मिली। क्या? दिनेश के जीभ, पूरी तरह कटी हुई। हे भगवान, जबान कटी हुई? दिनेश भी फिर कभी नहीं दिखा। कभी नहीं? ये बहुत भयानक था। जबान कटना, जैसे कोई सजा हो, कुछ न बोलने की या शायद कुछ ऐसा देखने की जिसे बताया न जा सके। इसके बाद तो दहशत फैल गई होगी, जाहिर है। बहुत ज्यादा। तब जाके गांव के एक बुजुर्ग तांत्रिक को बुलाया गया, शुद्धिकरण के लिए। तांत्रिक को? वो मंत्र पढ़ते हुए पेड़ों की कतार का चक्कर लगा रहे थे कि अचानक वो चुप हो गए। चुप? हाँ, और उनकी आंखें वो पूरी तरह पीछे की ओर पलट गईं। ओह। और उनके गले से एक आवाज निकली, एक औरत की आवाज, तीखी, कर्कश, जैसे हड्डियों के बीच से हवा सीटी बजा रही हो। जैसे वो खुद नहीं बोल रहे थे? बिल्कुल। और उस आवाज ने कहा, ये पहाड़ी मेरा गर्भ है, तुमने मेरी कब्र पर अपनी सड़क बनाई है। मेरी कब्र पर? बाप रे, ये तो सीधा सीधा उस आत्मा का संदेश था, प्रकृति का, उस जमीन का दर्द। और बस उसी दिन वो सड़क बनाने का काम बंद कर दिया गया, हमेशा के लिए। ये दिखाता है कि लोक विश्वास में कितनी ताकत हो सकती है, जिसे बाहरी दुनिया अक्सर कम समझती है। ये कहानी एक चेतावनी बन गई। आज भी वो अधूरी सड़क वहीं है, डामर उखड़ चुका है, जंगल धीरे धीरे उसे वापस निगल रहा है। स्थानीय लोग उसे अब रास्ता मौत का कहते हैं। रास्ता मौत का? हाँ, जीपीएस पर तो मिलेगा नहीं ये रास्ता,
और सूरज ढलने के बाद कोई उस पर जाने की सोचता भी नहीं। तो ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये पीढ़ियों से चली आ रही मान्यताओं, अनदेखे के डर और जमीन से जुड़ाव की कहानी है ना? बिल्कुल। ये याद दिलाती है कि शायद कुछ रहस्य अनसुलझे ही रह जाने चाहिए। तो अगर सुनने वाले कभी चंडेर कोट के पास से गुजरें और रात के अंधेरे में किसी पेड़ के नीचे सफेद साड़ी में कोई अकेली औरत खड़ी दिखे, तो हमारी सलाह यही है, कभी रुकना मत, कभी कुछ बोलना मत, और चाहे कुछ भी हो जाए उसके पैरों की तरफ मत देखना।